एक्नी है क्या? बहुत से लोगों को इसकी जो डेफिनेशन है आप कह लें कि नहीं पता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक्नी की एक डेफिनेशन हमारे व्यूअर्स के लिए कह दें। थैंक यू मैडम अज़रा, आपका और आपकी My मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस अपॉर्चुनिटी दी कि जी, thank you मैं so लोगों much. के साथ डिस्कस कर सकूं। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर ऑल मॉरल सपोर्ट जी, एंड thank फॉर you. दिस ऑनर टू। तो अगर हम अपने टॉपिक की बात करें तो एज़ यू नो कि मैं एक कंसल्टेंट जी डर्मेटोलॉजिस्ट हाँ। हूँ, मार्केट में प्रैक्टिस करता हूँ और मॉर्निंग और इवनिंग में। एक्ने बेसिकली इट्स इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ओके। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को हम आम इंग्लिश में इसको पिंपल्स कहते हैं और आम उर्दू में इसको हम जवानी के दाने कहते हैं। ठीक है। दो कि वो इन्फेंटाइल एक्ने एक छोटे बच्चे को भी हो जाती है और 30-35 साल के लड़के लड़की को जो मैरिड हो जाए उसको भी एडोलेसेंट एक्ने हो जाता है। ठीक है। बट मीन अगर हम निकालें या जो एवरेज है वो यंग एडल्ट, यंग जो बच्चा है जो ग्रोइंग एज में प्यूबर्टी में उसकी डिजीज़ होती है। ठीक है। और इसमें हमारा एक ग्लैंड होता है जो हेयर फॉलिकल, पाइलोसेबेशियस ग्लैंड कहते हैं उसको। ठीक है। यानी जिल्द की चिकनाहट जो सीबम है हमारी जी। चेहरे पे, और उस सीबम के अंदर जो नॉर्मल उसका सीबम कलेक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। ओके। यानी सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, पाइलोसेबेशियस ग्लैंड डक्ट ब्लॉक हो जाता है जी। और उसकी ब्लॉकेज जो है हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया मौजूद होता है लेकिन जब उसको एक्टिवेट हो जाता है तो वो बैक्टीरिया बैक्टीरियम एक्नी उस बैक्टीरिया का नाम है। ओके। तो वो जरासीम है जो हमारी नॉर्मल जिल्द को इन्फ्लेम कर देता है। ठीक इस है। तरह से एक्नी चेहरे पे आ जाती है। नॉर्मली एक्नी के और भी साइट्स हैं लेकिन कॉमनेस्ट साइट इज जी। चेहरा। फेस। ओके। नंबर 2 अदर एरियाज जो है वो शोल्डर है, फ्रंट ऑफ चेस्ट है, ठीक है, बैक है, लेकिन ज़्यादा ट्रंक का एक नहीं होगा तो पूरी कमर भी समटाइम्स इन्वॉल्व हो जाती है। ओके। लेकिन ज़्यादातर जो है और एज ग्रुप जो है वो इट इज़ फ्रॉम 11 to 20 ईयर्स, जो टीन एज ग्रुप है इसमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें ब्लॉकेज के अलावा एक हार्मोनल फैक्टर्स भी होता है, एक हार्मोन्स होते हैं हमारी जो बच्चे को बलूगियत के लिए, बच्चा या बच्ची की उम्र में जब होते हैं तो उसको भी ये हार्मोनल टेंडेंसी से भी उसकी इम्बैलेंस से भी एक नहीं हो जाता है। इसके अलावा क्या वजूहात हैं इसकी कि लाइफ आपने जैसा स्टाइल, कि आपने बताया कि छोटे बच्चों को भी हो जाती है। छोटे बच्चों को तो फिर देखें ना वो कंजनाइटल होता है, वो छोटे छोटे बैक्टीरियल इन्फेंटाइल पस्चुलोसिस होते हैं, वो जी। छोटे छोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ओके। होते हैं। लेकिन यंग एज में जो इसकी मेन वजूहत है वो एक बैक्टीरिया है जी। जैसे मैंने आपको बताया प्रोपाइनोबैक्टीरियम, नंबर 2 हार्मोन्स और नंबर 3 कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हाइपर ग्लाइसेमिक फूड है, ग्लाइसेमिक फूड्स खाने से, ओके। आपकी मीठी चीज़ें खाने से, मीठी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक जब है। ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट हो जाता है आपका, जब वो मीडियम प्रोवाइड करता है, जी। यानी एक खुशी महसूस होती है बैक्टीरिया को जब उसको मीठी चीज़ें मिलती हैं तो उसकी ऑक्यूलेशन बढ़ती है और उसकी ग्रोथ बढ़ती है और वो ग्रोथ एक ऑप्टिमम लेवल से जब बढ़ जाती है तो वो इन्फेक्शन कर जाती है।